बीच के लोग कमा रहे थे। हाँ, वही सारा मुनाफा उनकी जेब में। तो यूरोपियन शक्तियों को, खासकर व्यापारियों को, ये बात बहुत बहुत ज्यादा खल रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो इस व्यापार की दौलत से पूरी तरह कट गए हैं। और वो इस अरब तुर्क एकाधिकार को मतलब किसी भी कीमत पर तोड़ना चाहते थे। ये दिलचस्प है। तो एक तरफ तो ये मजबूरी थी कि रास्ता चाहिए, लेकिन शायद कुछ और भी था जो यूरोप को समंदर की तरफ धकेल रहा था। हमने सुना है पुनर्जागरण, रेनेसांस के बारे में। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, 15वीं सदी का यूरोप सिर्फ व्यापार की मुश्किलों से ही नहीं जूझ रहा था। वहां एक नई सोच, एक नई ऊर्जा का दौर भी चल रहा था, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ कला या साहित्य तक ही नहीं था। इसने लोगों में ज्ञान की प्यास, दुनिया को जानने की एक उत्सुकता और नई चीजें खोजने का एक जबरदस्त जज्बा पैदा किया। मतलब एक तरह की जिज्ञासा, दुनिया कैसी है और क्या है। बिल्कुल। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, दुनिया कितनी बड़ी है, क्या समंदर के पार भी जमीन है? ये जानने की इच्छा बहुत प्रबल थी। और शायद इसी जज्बे को पूरा करने के लिए उनके पास नए साधन, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही थी। एकदम सही कहा। इसी दौर में यूरोप ने जहाज बनाने की कला और नौ परिवहन मतलब नेविगेशन में कमाल की तरक्की की। अच्छा, किस तरह की तरक्की? देखिए, पहले के मुकाबले अब ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत जहाज बनने लगे थे। ऐसे जहाज जो लंबे समुद्री तूफानों को झेल सकें। साथ ही दिशा पता करने के यंत्र जैसे कंपास वगैरह और नक्शे बनाने के तरीके वो सब बेहतर हो रहे थे। तो मतलब आत्मविश्वास बढ़ रहा था नाविकों का। हाँ, बिल्कुल। इस नई तकनीक ने यूरोपियन नाविकों को वो आत्मविश्वास दिया कि वो अनजान समुद्रों में उतरने का जोखिम उठा सकते हैं। अब लंबी समुद्री यात्राएं उतनी उतनी असंभव नहीं लगती थी जितनी पहले। तो ये हुआ दिमाग और तकनीक का संगम। लेकिन पेट का सवाल भी तो रहा होगा। मेरा मतलब है, आर्थिक जरूरतें भी तो बढ़ रही होंगी यूरोप में। निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा पुश था। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी। खेती के लिए नई जमीनें तैयार की जा रही थीं, हल जैसे बेहतर उपकरण आ गए थे, फसल चक्रण जैसी तकनीक। फसल चक्रण मतलब एक ही जमीन पर बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना, ताकि जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। तो इससे खेती की पैदावार बढ़ रही थी, लोगों के पास थोड़ा पैसा आ रहा था। अच्छा। साथ ही यूरोप में मांस खाने का चलन बढ़ रहा था, और मांस को लंबे समय तक ठीक रखने या उसका स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों की जरूरत वो पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। मसाले, हाँ, वो तो हमेशा से महंगे रहे हैं। हाँ,